सच झूठ, सही गलत, शुभ अशुभ से परे एक और दुनिया होती है, आत्माओं की दुनिया, भूत प्रेत की दुनिया। कभी सोचा है कि इस दुनिया से उस दुनिया के बीच भटकते उन तमाम आत्माओं की कहानी कैसी होगी? और ऐसी ही कुछ सच्ची चुनी हुई खास कहानियां लेकर मैं तनुश्री दत्ता आई हूँ ZTV की इस खास पेशकश में, फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।
जैसे कि बॉस्टन शहर में रह रही एक लड़की रिचा जो आती है इंडिया पहली बार और सीधा पहुंचती है लद्दाख, जहां छुपा है इस अनोखी दास्तां का गहरा राज। आज की ये कहानी बेस्ड है मल्टीपल पोजेशन पर। यकीन करने में मुश्किल लगता है कि आज के टाइम में पोजेशन जैसी फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। लद्दाख शहर के बंद कमरे में ऐसी ही दर्द भरी भयानक सी जिंदगी जी रही थी वो औरत अनीता पटेल। 15 सालों से 9 अलग अलग आत्माओं के कब्जे में जैसे तैसे बस सांसें ही ले रही थी वो। पर आखिर इस मल्टीपल पोजेशन की क्या वजह थी और क्यों उसे बंद रखा गया था उस काली कोठरी में? ओ मेरी गुड़िया, दिल की पुड़िया, नजर न लग जाए तुझे। फिर से वही सपना। कहाँ जा रही हो डॉक्यूमेंट्री शूट करने? इंडिया। इंडिया? इंडिया क्यों? नेहा, तू और मैं A+ के साथ पास हुए हैं और अब हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लद्दाख पे डॉक्यूमेंट्री। यार, आई एम डाइंग टू गो देयर। किसी कीमत पर तुम लद्दाख नहीं जाओगी, समझी ना? नहीं तो मैं। वो ही करेंगे ना जो मम्मा के साथ किया था। एक झटके में उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनकी एक फोटोग्राफ, एक निशानी तक भी घर में नहीं रखी। याद रखना, मैं मम्मा नहीं हूँ, आई एम 18 और मैं अपने सारे लीगल फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं जाऊंगी लद्दाख। रिचा, 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 वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। काम हो जाएगा? ओके। इसका कुछ और इलाज करना पड़ेगा। कहते हैं किस्मत की कुछ बातें बड़ी अजीब होती है। अगर कुछ होना लिखा है तो कदम अपने आप ही उस मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही तो हो रहा था यहाँ भी, जब अपने डैड की विश के अगेंस्ट रिचा अपने 2 दोस्तों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए लद्दाख पहुंची। पर उसका मकसद सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री शूट करना ही नहीं था, वो अपनी माँ को भी ढूंढने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक डरावना सच उसके सामने आने वाला है। Let's take a picture with this background. Come.
Are you okay? Come, let's go. क्या हुआ? क्या? वो नीचे चल के देखते हैं। ओए, यहाँ पर। What, रिचा? यही तो थी वो। लगता है तेरे सपने यूएस से तेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गए हैं। शट अप यार। सपने भी तो दिमाग की कंडीशन से ही पैदा होते हैं ना। वो सारी थॉट्स, इमोशंस, इच्छाएं जो अधूरी रह जाती है वो सपने बन जाते हैं। वाह रिचा, इंडिया में आती तो कितनी स्पिरिचुअल बातें करने लग गई। बट सीरियसली रिचा, ऐसा लगता है कि तू यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं, खुद ही किसी तलाश पर आई है। कश्मीर को कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ, और उसी का एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज और मॉन्क्स हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, वो मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि यहाँ एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, लगभग 100 साल पुरानी। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? चले जाओ यहाँ से। लगता है इतनी हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। चलो। अपने सपनों में अक्सर दिखने वाली उस पहाड़ी को ठीक अपने सामने देखकर एक पल के लिए रिचा डर सी गई थी। देजा वू का नाम सुना है? किसी जगह जाकर वहाँ उस जगह के बारे में ऐसा फील होना कि हम पहले भी आ चुके हैं, इसे देजा वू कहते हैं। मन में 1000 सवाल चल रहे थे रिचा के, और कहीं ना कहीं उसे यकीन हो चला था
कि अक्सर दिखने वाले उन सपनों का इस जगह से कोई गहरा रिश्ता जरूर है। चले जाओ यहाँ से। उस मोनेस्ट्री में जरूर कुछ है, कल मैं खुद जाकर पता करूंगी। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती। सर, मेरे पास दिल्ली गवर्नमेंट और लद्दाख काउंसिल दोनों की परमिशन है, और वैसे भी ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चली जाओ यहाँ से। नजर ना लग जाए तुझे। मम्मा, ये क्या हो गया आपको? मुझे पता था एक दिन आप मुझे जरूर मिलोगी। मोनेस्ट्री के करीब जाकर रिचा को एक अजीब सा इंट्यूशन हुआ। इसीलिए जब वो दोबारा वहां पहुंची और उस औरत से मिली तो
उसे एक पल भी नहीं लगा पहचानने में कि ये उसी की माँ है। लेकिन उस माँ के साथ क्या हो रहा था ये उसे नहीं पता था। पागल लड़की, तू जानती है तूने कितना गलत काम किया है। गलत तुमने किया है, मेरी माँ को यहाँ कैद करके। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तड़प रही है मेरी माँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना तुम। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। कैन यू बिलीव इट? 15 सालों के बाद मेरी मम्मा मुझे मिल गई है। अब बस किसी तरह से उन्हें यहाँ से रिलीज करके ले जाना है। हाय, एक माय डैड। कितनी बुरी हालत में वो मम्मा को यहाँ छोड़कर चले गए। रिलैक्स रिचा, ये देख, मैंने मेंटल हॉस्पिटल के कुछ नंबर्स निकाले हैं। इन्हीं में से किसी को बुलाकर हम तेरी मॉम को रेस्क्यू करवा लेंगे। व्हाट से? लिसन गाइस, सबसे पहले मैं पुलिस से बात करनी होगी। पुलिस से? क्यों? यहाँ इंडिया में चीज़ें कैसे होती हैं हमें पता भी तो नहीं है। और कोई एविडेंस है तेरे पास इस सब का? हाँ है तो सही, कैमरा में। शिट, क्या हुआ? कैमरा तो मैं वहीं भूल गई। रिचा को लग रहा था कि उसकी मॉम मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उस मॉनेस्ट्री के मॉन्क्स शायद ऐसा नहीं मानते थे। और उस तरफ रिचा वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। बहुत गलत सोच रही थी रिचा। भूत प्रेतों से लड़ने के लिए वो पुलिस की हेल्प ले रही थी। क्या ऐसे केसेस में कभी पुलिस की मदद से सॉल्व हुए हैं? भूत प्रेतों की दुनिया ताकत से नहीं, तंत्र से और मन की शक्ति से जीती जाती है। रुक जाओ, आप समझते क्यों नहीं? वो मेरी माँ है और आपने उन्हें यहाँ ऐसे कैद क्यों कर रखा है?
बाकी है। जो औरत एक कमरे में बंद होकर इतनी तबाही मचा सकती है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इसका क्या असर होगा, इसका अंदाजा है आपको? क्या मेरी माँ का कोई इलाज नहीं है? इलाज करने की कोशिश की थी 10 साल पहले, मैंने और मेरे साथी नवाज ने। ओम माने पद्मे ओम। कितने नादान हो तुम सब, खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। सर्वनाश का वक्त, अपनों कहाँ, अपनों के हाथों। देखो और याद रखना। मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, मगर उस दिन ये बात साफ हो गई कि तुम्हारी मां का इलाज असंभव है, क्योंकि उसके शरीर में 9 आत्माओं का कब्जा है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, सबकी भलाई इसी में है। तुम चली जाओ यहां से। जो औरत एक कमरे में बंद होकर इतनी तबाही मचा सकती है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इसका क्या असर होगा, इसका अंदाजा है आपको? रिचा? रिचा? क्या हुआ? What happened? रिचा? अरे रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ रिचा, बता तो। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, आज जब मैं मॉनेस्ट्री गई तो मैंने वहां देखा
इसी कैमरे में है तुम्हारी मॉम को फुटेज? ये आवाज, पर कैमरे का साउंड तो ऑफ था। हे शट अप सैम, डरा मत प्लीज। ये आवाज किस चीज की है? एक मिनट, वो शायद कुछ बोल रही है। Let's watch it in reverse. इसका मतलब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पहचान लिया ऋचा? पर कैसे? तूने तो कहा था उन्होंने तुझे 15 साल पहले देखा था। अपनी माँ के पास आ जा। माँ बेटी का रिश्ता है। मैंने भी तो उन्हें पहचान लिया था ना। उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से छुड़ाना है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। डोंट वरी ऋचा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। सब तैयार है, बुलावा आ चुका है। ऋचा को अब ये यकीन हो गया था कि उसकी मॉम पर किसी आत्मा का साया है और ये बात उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। लेकिन मॉनेस्ट्री के मॉन्क से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी और अकेले इन आत्माओं से लड़ पाना ऋचा और उसके फ्रेंड्स के बस में नहीं था। इसीलिए सबने डिसाइड किया कि वो लोकल लोगों से इस बारे में बात करेंगे। हे ऋचा, मैं इन लोगों से कुछ पता करती हूँ, शायद कुछ पता चले। ऋचा, यहाँ होटल में पुलिस आई थी तुझे ढूंढने। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि तेरा पासपोर्ट फेक है। डोंट वरी, मैं आज होटल ही नहीं आऊंगी। लिसन, काम हो गया है, चल।
लेट्स गो। सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर सकता। बुद्धिज्म में ये अलाउड नहीं है। प्लीज अनत्या, क्या तुम्हारे रिलीजन का ये मकसद नहीं है दूसरों की हेल्प करना? और ये हम आपको पहली बार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये आपके लामाज, आपके गुरुज को मिल जाए तो। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तुम मान जाओ। और वैसे भी क्या फायदा इस सन्यास का, इस नॉलेज का, अगर तुम किसी का दुख दर्द ही दूर नहीं कर सकते। और वैसे भी सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, हर रिलीजन यही कहता है ना कि एक इंसान को ही दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। और इंसानियत से बड़ा रिलीजन क्या होता है? ठीक है, पर ये इतना आसान नहीं है। मेरे साथ तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा। एक्सोर्सिज्म के लिए विक्टिम की अपनी आत्मा का शांत और ताकतवर होना बहुत जरूरी है। तभी वो शरीर के अंदर रह रही बाकी आत्माओं से लड़ सकती है। और सबसे जरूरी बात, एक्सोर्सिज्म के दौरान विक्टिम चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसकी आंखों में मत देखना। वो शांति भंग कर रहा है हमारी। मुझे सता रहा है बेटा, अपनी माँ को मत कर बेटा, मत कर। बचा ले बेटा, की बात को बचा ले बेटा। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे बेटा, मार डालेंगे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। बहुत ढूंढने के बाद ऋचा लद्दाख के बुद्धिस्ट मॉन्क आदित्य से मिली और उनसे हेल्प मांगी।
और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो इस हेल्प के लिए तैयार भी हो गया। पर कहते हैं ना, जितनी बड़ी मंजिल उतने ही मुश्किल रास्ते। और ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं, मल्टीपल पोजीशन है। 15 साल पुराना 9 आत्माओं का गहरा रिश्ता है उसके शरीर से। क्या अकेली ऋचा लड़ पाएगी उन कई आत्माओं की शक्तियों से? देखते हैं दहशत की अगली दास्तान।